सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 10वीं कक्षा का जो छठा पाठ है सुभाषितानि, उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। हिंदी अनुवाद हम पहले कर चुके हैं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। पहला प्रश्न हम करते हैं, एक पदेन उत्तरम लिखत है। एक पद में आपको उत्तर देना है प्रश्न का। तो पहला प्रश्न है, मनुष्याणाम महान रिपुः कः। मनुष्यों का महान दुश्मन कौन है? तो पाठ में हमने श्लोक पढ़े थे, तो सबसे बड़ा दुश्मन है आलस्य। उत्तर होगा आलस्यम। अगला प्रश्न है, गुणी किम वेत्ति। गुणी जो है वो क्या जानता है? तो गुणी गुण को जानता है। उत्तर होगा गुणम। अगला प्रश्न है, केशाम संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। किन की जो है वो संपत्ति में और विपत्ति में जो महानता होती है वो एक जैसी होती है। कहने का मतलब क्या है? जो दुख और सुख दोनों स्थिति में एक जैसे रहते हैं तो वो कौन होते हैं? वो महान लोग होते हैं। तो उत्तर होगा महताम। अगला है, पशुना अपि कीदृशः गृह्यते। पशु के द्वारा किस प्रकार का अर्थ ग्रहण किया जाता है? कीदृश अर्थ है गृह्यते, किस प्रकार का अर्थ? तो हमने श्लोक में पढ़ा था कि पशु जो है वो बताए हुए अर्थ को तो पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। विद्वान वो होता है जो बिना बताए हुए इशारे से ही समझ जाए। तो इसका उत्तर होगा उदीरित है, मतलब कहा हुआ। अगला प्रश्न है, उदय समय अस्त समय च कः रक्तः भवति। उदय के समय और अस्त के समय कौन जो है वो लाल होता है? तो वो होता है सूर्य। उत्तर होगा सूर्य है। अगला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत है। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। इस पाठ के प्रश्नों की एक विशेषता ये है कि जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी जगह पे उत्तर लिखिए आप। बाकी लाइन पूरी की पूरी लिखेंगे तो भी आपका प्रश्न सही होगा। जैसे पहला प्रश्न, केन समः बंधु न अस्ति। किसके समान बंधु नहीं है, दोस्त नहीं है, मित्र नहीं है, सखा नहीं है? तो परिश्रम के समान। आप केन की जगह पे लिखिए उद्यमेन, और पूरी लाइन यूं की यूं, उद्यमेन समः बंधु न अस्ति। परिश्रम के समान बंधु नहीं है। अगला प्रश्न है, वसंतस्य गुणम कः जानाति। वसंत का गुण कौन जानता है? तो वसंत का गुण कोयल जानती है। तो आप कह, जो प्रश्नवाचक शब्द है कह, उसकी जगह पे लिखिए कोयल की संस्कृत पिकः वसंतस्य गुणम पिकः जानाति। अगला प्रश्न है, बुद्धयः कीदृशः भवन्ति। बुद्धिमान जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो वो कैसे होते हैं? वो इशारे से ही ज्ञान को ग्रहण करने वाले होते हैं। तो कीदृश्य की जगह पे बुद्धियां जो होती है वो कैसी होती हैं? तो उसकी जगह पे आप लिखिए पर इंगित ज्ञान फलाः, और बुद्धयः है पर इंगित ज्ञान फलाः भवन्ति। अगला प्रश्न है, नराणाम प्रथमा शत्रु कः। मनुष्यों का पहला दुश्मन कह कौन है? तो गुस्सा है। तो कह की जगह पे आप लिखिए क्रोधः। पूरी लाइन यूं की यूं, नराणाम प्रथमा शत्रु क्रोधः। अस्ति लगा सकते हैं, ना भी लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला, सुधीयः सख्यम केन सह भवति। जो अच्छी बुद्धि वाले होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, उनकी मित्रता किनके साथ होती है? तो जो केन लिखा है ना उसकी जगह पे आप वो शब्द लिखेंगे और पूरी लाइन यूं की यूं कि बुद्धिमानों की जो मित्रता होती है बुद्धिमानों के साथ ही होती है। तो बुद्धिमानों के साथ उसकी तृतीय विभक्ति लगाएंगे, सुधीयः सख्यम सुधी भी ही सह भवति। अगला है, अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः। हमें किस प्रकार के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए? तो जो फल और छाया से युक्त हो उसकी। तो कीदृशः की जगह पे लिखिए फल छाया समन्वितः। अस्माभिः फल छाया समन्वितः वृक्षः सेवितव्यः। अगला प्रश्न देखते हैं, अधोलिखिते अन्वय द्वे रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुते। नीचे जो लिखे गए हैं वो दो श्लोक के अन्वय लिखे गए हैं क और ख में। तो आप उस अन्वय की आपको रिक्त स्थान पूरा करना है। आप कैसे करेंगे? आपको श्लोक पाठ में दिया गया है, उसी श्लोक को देख करके आपको इसका अन्वय पूरा करना है। जैसे कि पहला आपका अन्वय जो है वो यह फिर है रिक्त स्थान निमित्तम, रिक्त स्थान है, फिर है उद्देश्य प्रकुप्यति। जो उद्देश्य लेकर के गुस्सा करता है तस्य रिक्त स्थान से ध्रुवम प्रसिद्धि, और उसके वो निश्चय ही खुश होता है। तो हमने पाठ में किया था कि जो किसी कारण से गुस्सा होता है वो उस कारण के दूर हो जाने पर खुश हो जाता है। ये आपका है ना जो तीसरा श्लोक है वो है, ये पाठ में आपका तीसरा श्लोक है। तो आप क्या करेंगे? यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति। एक है ना बहुत ही आसान, इस तरह से अगर अन्वय बनाना तो बहुत आसान क्या होता है, एक आप श्लोक को उसको रख लीजिए ऊपर, नीचे आप ये रख लीजिए,
आप जो जो शब्द इसमें से लिख दिए गए उसको अंडरलाइन किए, और जो नहीं लिखा उसको गोल दायरा कर दीजिए और वो शब्द यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि 3 ही रिक्त स्थान है और 3 शब्द पूरे श्लोक में से छांटना कठिन नहीं होता है। ठीक है, तो ये होगा यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, जो किसी कारण से गुस्सा करता है तस्य च गमे, और उसके दूर हो जाने पर सा ध्रुवम प्रसिद्धति, वो निश्चय ही खुश हो जाता है। यस्य मन है अकारण द्वेषी अस्ति, जिसका मन बिना कारण के गुस्सा करता है, रिक्त स्थान तम कथम प्रीतोषयिष्यति, उसको कैसे खुश करेंगे। तो इसमें आएगा जन है कि उसको लोग कैसे खुश करेंगे। ठीक है, कि उसको जो मनुष्य है वो कैसे खुश कर पाएंगे, तो यहाँ पे आएगा जन है। फिर अगला है रिक्त स्थान, संसारे खलु रिक्त स्थान निरर्थकम ना अस्ति, अश्वः चेत रिक्त स्थान, धामने रिक्त स्थान है यहाँ पे, धामने तो आएगा उसको छोड़ दीजिए, वीरः खरः, फिर है रिक्त स्थान वहने, फिर है वीरः भवति। कहने का मतलब क्या है कि विचित्र संसार में निश्चय ही निरर्थक नहीं है। घोड़ा यदि वीर है, गधा ढोने में वीर है। तो आपको उस श्लोक की हिंदी समझ में आ गई होगी। इस पाठ का जो आखिरी श्लोक है उसमें यह था कि इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। घोड़ा यदि दौड़ने में तेज है तो गधा भार ढोने में। तो यहाँ पे 4 रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला आएगा आपका विचित्रे संसारे खलु, विचित्र संसार में पहला आएगा विचित्रे। फिर अगला है किंचित अपि निरर्थकम नास्ति, कुछ भी निरर्थक नहीं है, तो यहाँ पे आएगा किंचित। क्या आएगा यहाँ पे? किंचित आएगा। फिर अगला है अश्व है, घोड़ा, चेत यदि, हमने हिंदी में बताया कि घोड़ा यदि दौड़ने में तेज है, तो यहाँ पे आएगा अश्व चेत धावने वीर है। फिर अगला खर है, जो गधा है वो भारस्य वहने वीर भवती, बोझ ढोने में वीर होता है, तो यहाँ पे आएगा खरा के बाद भारस्य वहने। इस श्लोक को देखते ही तो आपको सीधा समझ में आ रहा है कि जो जो शब्द छूट गए हैं वो भरना बहुत आसान है इसमें। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में आपको क्या करना है? अधोलिखिता नाम वाक्या नाम कृते समान अर्थकान श्लोकांसान पठित्वा चित्वा पठान पाठात चित्वा लिखता, यानी कि यहाँ पे कुछ वाक्य लिख दिए गए हैं, उसके पर्यायवाची आपको श्लोक ढूंढना है। वो श्लोक का टुकड़ा, श्लोक अंश क्या होता है? श्लोक का टुकड़ा, यानी कि वो श्लोक की लाइन आपको ढूंढनी है और वो आपको यहाँ पे लिखनी है। कहने का मतलब क्या है कि जो श्लोक है उनकी एक तरह से संस्कृत में अर्थ यहाँ पे लिख दिया गया है, संस्कृत में अर्थ यहाँ पे लिख दिया गया है उस लाइन का, वो लाइन आपको ढूंढ के बतानी है। तो पहली लाइन में आपको जैसे हिंदी बताऊंगी आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन से श्लोक की लाइन है। विद्वान स एव भवति यह अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति, विद्वान वो होता है जो बिना कहे हुए तथ्य को भी जान लेता है। ठीक है, तो ये जो लाइन है बिना कहे हुए भी अर्थ को जान लेता है, ये चौथे श्लोक में है। ठीक है, और वो है अनुक्तम अपि उहति पंडितो जन है। इसका जो श्लोक अंश होगा वो क्या होगा? अनुक्तम अपि उहति पंडितो जनः। अगला क्या है? मनुष्य है सम स्वभावई जनई सह मित्रताम करोति, मनुष्य जो होता है वो समान स्वभाव वाले लोगों के साथ ही दोस्ती करता है। ठीक है, ये जो लाइन है वो आपकी छठे श्लोक में है। ठीक है, तो छठे श्लोक में कौन सी लाइन है श्लोक की? वो है समानशील व्यसनेषु सख्यम, समान आचरण करने वालों में ही मित्रता। ठीक है, अगली लाइन है परिश्रमम कुर्वाणः नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति, परिश्रम करने वाला मनुष्य कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करता है। ये आपकी लाइन है। तो ये जो लाइन है वो आपको क्या होगी? इसकी जो संस्कृत होगी वो पहले ही श्लोक में होगी। ना अस्ति उद्यम समो बंधु यम कृत्वा न अवसीदति, कि परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है जिसको कर करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। ठीक है, अगला जो आपकी लाइन है वो है महान्तः जनाः सदैव सम प्रकृतयः भवन्ति, जो महान लोग होते हैं वो हमेशा समान प्रकृति समान स्वभाव वाले होते। प्रकृति का अर्थ क्या होता है? स्वभाव। समान यानी कि सुख दुख लाभ हानि सब में वो एक ही जैसा उनका स्वभाव होता है। तो ये जो अर्थ है वो आपके 9वें श्लोक का है। संपत्तौ विपत्तौ च महताम एक रूपता, किसका अर्थ है ये? संपत्तौ विपत्तौ च महताम एक रूपता, इसका अर्थ है। आगे हम 5वां प्रश्न देखते हैं, उसमें आपको क्या करना है? यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा लेकर के आपको वाक्यों की रचना करनी है। अब निर्देश कहाँ दिया गया है आप देखिए,
हर एक वाक्य के अंत में एक ब्रैकेट कोष्ठक लगी हुई है, उस कोष्ठक में आपको निर्देश दिया गया है। जैसे पहले कोष्ठक में लिखा है बहुवचने की, आपको उसको बहुवचन में बदलना है। अगले में लिखा है कर्मवाच्य, आपको उसको कर्मवाच्य में बदलना है। फिर एक वचने और कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य कोष्ठक में बता दिया गया कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो पहला है गुणी गुणम जानाति। गुणी जो होता है वो गुण को जानता है, आप इसको बहुवचन बनाना है। अब आप बहुवचन बनाओगे तो क्या करोगे, आपको 3 वर्ड यहाँ पे दिए, तीनों को बहुवचन में बदल दीजिए। गुणी का बहुवचन होगा गुणिनः, गुणम का बहुवचन होगा गुणान, और जानाति का बहुवचन होगा जानन्ति। पठती पठता पठन्ति, जानाति जानीता जानन्ति। ठीक है, गुणी गुणम गुणिनः गुणान जानन्ति। अगला है पशु उदीरितम अर्थम गृह्णाति। पशु जो है वो कहे हुए अर्थ को भी ग्रहण कर लेता है, इसको आपको कर्मवाच्य में बदलना है। हमने वाच्य परिवर्तन के लिए एक अलग से वीडियो बनाई गई है, बहुत अच्छे से आपको उसमें वाच्य परिवर्तन सिखाया है, आप वो वीडियो हमारी देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ भी बता देती हूँ कि जब वाच्य परिवर्तन आपको यहाँ पे बनाना है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य जब आप बनाएंगे तो कर्ता में जो प्रथमा है उसको आप बनाएंगे तृतीया। यहाँ पे ग्रहण करने का काम कर रहा है पशु, पशु की आप तृतीया बनाइए, पशु की तृतीया होगी पशुना। फिर है उदीरितम अर्थम, ये हो गया आपका कर्म, कर्म में आप बनाएंगे प्रथमा, तो आपका बन जाएगा उदीरितः अर्थः। ठीक है, पशुना उदीरितः अर्थः। फिर अगला है गृह्णाति। जब आप वाच्य परिवर्तन करेंगे तो जो परस्मय पद का रूप होगा उसको आप आत्मनेपदी बनाएंगे, और उसके साथ ही आप क्या करेंगे, यह जोड़ देंगे बीच में। तो गृह्णाति में गृह धातु है, गृह प्लस य और प्लस ती को बनाइए ते आत्मनेपदी की, तो आपका शब्द बनेगा गृह्यते। पशुना उदीरितः अर्थः गृह्यते। अगला है मृगः मृगैः सह अनुव्रजन्ति। जो हिरण होते हैं वो हिरणों का ही अनुसरण करते हैं, इसको आपको एक वचन में बदलना है। वैसे ही आपने जैसे बहुवचन में बदला, हर एक वर्ड को बहुवचन में बदला, वैसे ही आप हर एक वर्ड को एक वचन में बदलेंगे। तो मृगः का एक वचन होगा मृगः, और मृगैः का एक वचन होगा मृगेण। मृग है मृगेण सह, सह यूं का यूं रहेगा। ठीक है, आगे है अनुव्रजंती, अनुव्रजंती का एक वचन होगा अनुव्रजति। पठती पठता पठंती, पठंती का एक वचन क्या होता है, पठती, तो अनुव्रजंती का एक वचन होगा अनुव्रजति। मृगः मृगेण सह अनुव्रजति। अगला है कह छायाम निवारयति, कौन छाया का निवारण करता है, आपको इसको क्रमवाच्य में बनाना है। कर्मवाच्य में मैंने आपको बताया था कर्ता में बनाइए तृतीया, और जो आपकी क्रिया है, और कर्म में बनाइए प्रथमा, और जो आपकी क्रिया है उसको आपको आत्मनेपदी में यह लगा करके बनाना है। तो कह कौन छाया का निवारण करता है, यहाँ पे कर्ता कौन है, करता है कौन, कह, कह करता है। कह की तृतीया होगी केन, कह कौके कम कौकान केन, कह की तृतीया होती है केन, तो केन। छायाम का प्रथमा बनाइए छाया, केन छाया। निवार्यति का बनेगा निवार्यते, निवार्यों का यूं यह लगाएंगे और ती का बना देंगे ते, निवार्यते। ठीक है, किसके द्वारा छाया का निवारण किया जाता है। अगला आपका है तेन एव वह नीना शरीरम दह्यते, उसी आग के द्वारा शरीर जलाया जाता है, आपको इसको बनाना है कर्तृवाच्य। ठीक है, ये कर्मवाच्य दिया गया, आपको कर्तृवाच्य बनाना है। आपने कैसे पता लगा ये कर्म है, आज देखिए पहला ही अक्षर तेन, उसके द्वारा जलाया जाता है, कर्ता कौन है, वह, उसके द्वारा, और उसके द्वारा की संस्कृत है तेन, तेन यानी कि तृतीया का एक वचन है, सह तौते तम तौतान तेन। अब तेन का प्रथमा क्या होगी, सह, तो आप तेन की प्रथमा बनाएंगे, क्योंकि ये कर्तृवाच्य बनाना है आपको, कर्तृवाच्य में प्रथमा होती है, तेन की प्रथमा होगी स, एव की जगह एव। अब आगे है वहनीना, वहनीना का वहनीना, फिर होगा शरीरम दह्यते, शरीर जलाया जाता है तो शरीरम दहती, दह्यते की जगह बनाएंगे आप दहती। स एव वहनीना की जगह बनाएंगे वहनी, वहनी, वहनीना तृतीया है, यहाँ पे तृतीया की भी आप प्रथमा बनाइए, तो स एव वहनी, क्योंकि आग ही करता है ना, जलाने का काम कौन कर रहा है, वह ही अग्नि, तेन एव वहनीना, स एव वहनी शरीरम दहती। अगला आपका प्रश्न आपको करना है संधि या संधि विच्छेद करना है। संधि के लिए भी हमने बहुत अच्छी अलग से 11 वीडियो बनाई गई हैं, एक एक संधि छोटी छोटी वीडियो पार्ट बना करके आप वहां पे संधि देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आगे कराती हूं। पहला है न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समः। यहाँ पे आप देखिए न प्लस अस्ति को जोड़िए, पहले न प्लस अस्ति में यहाँ पे दीर्घ संधि बनेगी, न में है ए और अस्ति का ए, दोनों मिलाकर के बन जाएगा आ, बन गया नास्ति।
नास्ति के बाद है प्लस उद्यम समय है। नास्ति में तय में ई की मात्रा और उद्यम समय में ऊ की मात्रा। उद्यम समय में क्या है, सबसे पहले ऊ, यानी कि प्लस के पहले है टी की ई और प्लस के बाद है ऊ। ई को बनाइए यह, ई को क्या बनाएंगे, यह बनाएंगे, और यह जो होगा वो आधा होगा और उस यह में ऊ की मात्रा मिल जाएगी। आपका शब्द बनेगा नास्ति उद्यम समः। अगला है रिक्त स्थान प्लस रिक्त स्थान, आगे लिखा है तस्यापगमे, यहाँ पे दीर्घ संधि है, विच्छेद होगा तस्य प्लस अपगमे। तस्य प्लस अपगमे, आप देखिए तस्य यह पे आ की मात्रा लगी है, यहां से विच्छेद होगा तस्य प्लस अपगमे। यह में ए की मात्रा, यह में ए है, ए प्लस अपगमे का ए, दोनों ए मिला करके आ की मात्रा बन गई और वो यह पे लग गया। अगला देखते हैं अनुक्तम प्लस अपि प्लस उहति। जो पहला है अनुक्तम प्लस अपि, इसमें आप वर्ण संयोजन करेंगे, संधि नहीं है, वर्ण संयोजन है, क्योंकि मैं जो है वो हलंत है। हलंत का मतलब मैं आधा है, आधे मैं में ए मिला दीजिए, मैं पूरा हो जाएगा। शब्द आपका बनेगा अनुक्तम अपि। यहां तक आपका बन गया अनुक्तम अपि। उसके बाद है प्लस उहति। अनुक्तम अपि में पी है, पी में है ई की मात्रा, तो यहाँ पे है ई प्लस ऊ। ठीक है, ई को आप बनाएंगे यह, यण संधि यहाँ पे बनेगी, ई का बनाएंगे यह बनेगा, और जो यह होगा वो आधा होगा, और उस आधे यह में बड़े ऊ की मात्रा आप लगाएंगे और बाद में हति जोड़ देंगे, अनुक्तम अप्युहति। ठीक है, आगे है रिक्त स्थान प्लस रिक्त स्थान बराबर गावश्च। विसर्ग संधि है यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा आपका जो आधा श आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जगह पे आप बनाइए विसर्ग, गावह प्लस च, क्योंकि विसर्ग के बाद जब च आता है तो उस विसर्ग को ये श हो जाता है, ये होता है तालव्य शकार। तालव्य शकार यानी कि दव्य वाला स जिसको आप बोलते हो वो बन जाएगा। आगे फिर है नास्ति। नास्ति जो है वो कै में आप भी आपका आ चुका है, इसका बनेगा न प्लस अस्ति, न में ए और अस्ति का ए मिलाकर के बन गया आ नास्ति। आगे है रक्तः प्लस च प्लस अस्त समये। अब यहाँ पे एक एक को बारी बारी से आप जोड़ेंगे, रक्तः प्लस च, गावश्च, आप समझे होंगे गावश्च सेम है यहाँ पे, रक्तः प्लस च, विसर्ग के बाद च, तो विसर्ग को आप बनाइए वही तालव्य शकार यानी कि दव्य वाला स, तो आपका बन गया रक्तश्च। यहां तक आप पहुंच गए। रक्तश्च के बाद है प्लस अस्त समये, च में ए है, च में क्या है ए, और फिर अस्त समये का ए, अस्त समय में शुरू में है ए, दोनों को मिलाकर के आप बनाएंगे आ, ए और ए दोनों मिलेंगे तो बनेगा आ, तो आपका बन गया रक्तश्चा समये, रक्तश्चास्त समये। ठीक है, आपका ये बन गया। उसके बाद आप देखेंगे रिक्त स्थान प्लस रिक्त स्थान बराबर योजकस्तत्र। अब यहाँ पे आप क्या, आपको आधा स दिखाई दे रहा है, ये विसर्ग संधि है, आप आधे स को विसर्ग बनाएंगे, योजकः प्लस तत्र। विसर्ग के बाद जब तय आता है तो दंत्य सकार यानी कि रे वाला स बनता है, जब च आता है तो तालव्य शकार, और जब तय आता है तो दंत्य सकार बनता है, तो योजकस्तत्र। अगला हम देखते हैं समस्त पदम या विग्रह लिखत है। आपको या तो समस्त पद बनाना है या विग्रह बनाना है, यानी कि यहाँ पे है समास, समास आपको बनाना है। ठीक है, तो अभी हम पहला शब्द देखते हैं, उद्यम समय है, परिश्रम के समान। ठीक है, परिश्रम के समान यहाँ पे है। तो समास में क्या होता है, दो या दो से अधिक जितने भी वर्ड होते हैं उनको जोड़ करके एक शब्द बना देते हैं, अर्थ वही रहता है, अर्थ नहीं बदलता है, लेकिन संक्षिप्तीकरण यानी कि उसको छोटा कर दिया जाता है। उद्यम समय है, परिश्रम के समान, यहाँ पे समः वर्ड दिया है, जब आप इसका विग्रह करेंगे तो समः वर्ड की वजह से यहाँ पे दो वर्ड है उद्यम और समः, जो पहला वर्ड है उसमें आप तृतीय विभक्ति लगाएंगे समय की वजह से, तो बन जाएगा उद्यमेन समः। फिर अगला है शरीरे स्थिता, ये विग्रह दिया गया है, आपको इसका समस्त पद बनाना है, और जब भी स्थिता शब्द आता है तो स्थिता की जगह पे जो पहला शब्द होता है उसकी विभक्ति आप जब आप समस्त पद बनाते हैं तो विभक्ति हटाते हैं। पहले में आपने विभक्ति लगाई है उद्यमेन में तृतीया, यहाँ पे विभक्ति शरीरे में हटाएंगे, तो शरीरे की विभक्ति हट करके आपका बनेगा शरीर, एक ही मात्रा हटाइए। फिर स्थित की जगह पे आपको स्थ जोड़ना है, आधा स और थ, स्थित की जगह पे हमेशा स्थ जुड़ता है, तो बनेगा शरीरस्थ। फिर अगला है निर्बल है, अव्ययभाव समास यहाँ पे है, निर्बल है यानी कि बल से रहित। ठीक है, तो निर्बल है बलेन रहित बनेगा, निर का अर्थ आएगा रहित, निर जो है वो रहित का अर्थ बताएगा, तो आप बनाएंगे बलेन रहित। फिर अगला है देहस्य विनाशनाय,
सेम वही जो आपने ख में किया था वही आप घ में करिए। देहस्य विनाशनाय में देहस्य की विभक्ति हटा करके देह शब्द रख लो, से आधा से और ये हटा दो, षष्ठी विभक्ति इसमें, वो हटा करके आप देह यूं का यूं रखो और विनाशनाय जोड़ दो, देह विनाशनाय। ठीक है। अगला आपका है महावृक्ष है, आपको इसमें विग्रह करना है यानी कि अलग अलग करना है। महावृक्ष का अर्थ होता है महान वृक्ष, बड़ा पेड़, तो महा में प्रथमा लगेगी महान और वृक्ष का वृक्ष महान वृक्ष है। फिर अगला समानम शीलम वैष्णम तेसा येषाम तेषु, समान आचरण है जिनका उनमें, इसका अर्थ है समान आचरण है जिनका उनमें। यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी तत्पुरुष समास है, आप सब में विभक्ति हटाइए और सिर्फ लास्ट की विभक्ति रखिए। क्या? समान शील वैष्ण, समान और शील को यूं का यूं, और वैष्ण में आप ये शाम तेसु यानी कि सप्तमी विभक्ति है यहाँ पे, तो आप इसमें लगाइए समानशील व्यसनेषु। फिर अगला है अयोग्य है, यहाँ पे नए तत्पुरुष समास है। नए तत्पुरुष समास में क्या होता है? न लगता है और जब आप उसको जोड़ देते हैं तो न की जगह पे जुड़ जाता है अ, तो अ यहाँ पे दिया है, अ की जगह पे आप करिए न और योग्य की जगह पे यह, अयोग्य का बन गया न योग्य। सातवां प्रश्न देखते हैं। अधोलिखिता नाम पदानाम विलोम पदानी पाठा चित्वा लिखित है, नीचे लिखे हुए पदों के आपको विलोम पद पाठ से चुन करके लिखने हैं। तो पहला आपका है प्रसिद्धति, प्रसिद्धति का अर्थ होता है खुश होना, तो इसका उल्टा है यहाँ पे अवसिद्धति यानी कि दुखी होना, तो विलोम होगा अवसिद्धति। अगला है मूर्ख है, मूर्ख का अर्थ होता है मूर्ख, जिसमें बुद्धि नहीं है, तो मूर्ख का विपरीत जो होगा वो होगा पंडित यानी कि विद्वान। उसके बाद आप क्या करेंगे? बलि, बलि का अर्थ क्या होता है? बलवान, तो बलि का क्या बनेगा? निर्बल है। उसके बाद है सुलभ है, सुलभ का अर्थ क्या होता है? जिसको आसानी से प्राप्त किया जा सके, सुलभ, सु आसानी से, लभ प्राप्त किया जा सके जिसको, तो इसका विलोम होगा दुर्लभ। दुर का मतलब होता है कठिनाई से प्राप्त किया जा सके। फिर अगला है संपत्तौ यानी कि संपत्ति में, तो इसका उल्टा है विपत्तौ यानी कि विपत्ति में, मुसीबत में। फिर है अस्त समये, अस्त समये, अस्त समय का अर्थ क्या होता है? अस्त के समय, यानी कि जब अस्त होता है तो उसका होगा उदये। फिर अगला है सार्थकम, सार्थकम का अर्थ होता है जिसका अर्थ है, इसका उल्टा होगा निरर्थकम जिसका अर्थ नहीं है। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। आपको संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुते यानी कि शब्द दिए गए हैं, आपको उनसे संस्कृत में वाक्य बनाने हैं। हमने यहाँ पे बना के लिखे हैं वायसः, पहला शब्द है वायसः, वायसः का अर्थ होता है कौवा, हमने यहाँ पे बनाया है कौवा काले रंग का होता है। वायसः कृष्ण वर्ण है भवति। अगला है निमित्तम, निमित्तम का अर्थ होता है कारण, किसी चीज का कारण, तो हमने वाक्य बनाया प्रसन्नतायाः निमित्तम की मास्ति, प्रसन्नता का कारण क्या है? खुशी का कारण क्या है? फिर आगे है सूर्य, सूर्य का अर्थ होता है सूरज, तो हमने वाक्य बनाया सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। फिर अगला है पिकः, पिकः का अर्थ होता है कोयल। फिर आपको हमने वाक्य बनाया पिकः कृष्ण वर्णः भवति, कोयल जो होती है वो काले रंग की होती है। फिर अगला है वहनिः, वहनी मतलब आग, तो इसमें आपको क्या बनाना? वहनी वनम दहति, जो आग होती है वो वन को जला देती है। ठीक है, इस प्रकार हमने ये प्रश्न किए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इससे संबंधित जो भी सुझाव है